फटाफट पोल भी तो ले लो, 5 प्रश्न करेंगे बस, फिर अगला कॉन्सेप्ट स्पीड से। धनंजय भाई दोबारा देखिएगा क्लास, निखिल भाई दोबारा देखिएगा क्लास, एक बार में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिएगा। कल की क्लास नहीं देखे होंगे तो नहीं आएगा समझ में, डायरेक्ट आज की क्लास देख रहे होंगे तो कहां आएगा। पिछली वाली सारी क्लासेस देख डाली, 4-6 होंगी बस। चलिए शुरुआत से देखिए पूरा बैच। देख लो, एक कह रहा है ये भगवान इन बच्चों का कोई बुद्धि तो दे, कह रहा है सर श्वेता नाम से बहुत पुराना कनेक्शन है सर। देख लो, ये पढ़ने आए हैं, इनको श्वेता से कनेक्शन जोड़ना है, ये पढ़ने आए हैं, कहीं से लग रहा है ये पढ़ने आए। कह रहे सर मेरा श्वेता नाम से बहुत पुराना कनेक्शन है, बताइए। ऐसा कमेंट कर दिया, मैं पढ़ के मेरी हंसी छूट गई, हंसी निकल गई। बताओ ऐसे कौन कौन करता है ऐसे, बताओ ये पढ़ने आए बताओ। मैं अगली बार से नाम है एक साथ रखूंगा जिससे कनेक्शन है ना हो, अनारकली, चंपू देवी, छिनमुनिया, ऐसे नाम रखूंगा, समझ में आएगा। फिर बच्चे विल गो टू द मार्केट दिस इवनिंग, इस इवनिंग को मार्केट जाएंगे, कोई गलत काम नहीं। इसका मतलब है मार्केट जाना कोई खराब बात नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंस में गया। हम 2, 3, 1 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। प्रोनाउन आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, और श्वेता जिसके लिए प्रोनाउन शी आता है ये थर्ड पर्सन है। तो बाबू 1, 3 में 3 जो है वो 1 से पहले होना चाहिए, यानी आई एंड श्वेता नहीं, बल्कि ये श्वेता एंड आई लिखा जाएगा। श्वेता एंड, क्या समझ में आया? आया समझ में? हाँ आया समझ में? जैसी टिक विल बी रूम पार्टनर्स इन दिल्ली। हाँ मैं वही कह रहा हूं, तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसे बच्चे टॉप भी बहुत करते हैं। जब इनका बुद्धि खुलता है तब ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और ये सेलेक्ट भी बहुत फिर होते हैं। ये सब 3 महीने 4 महीने में सिलेक्शन लेते हैं। पहले तो ये घूमते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जब एकदम ध्यान देते हैं तो भैया 3 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर सीधा इनकम टैक्स ऑफिसर। मैंने देखे ऐसे 2-4 बच्चे हैं मेरे, पहले बिल्कुल ही ना पढ़ते थे, मैं तो थक गया था बोल बोल के। 2 ये कौन सा सीक्वेंस हो गया? ऐसा तो कोई सीक्वेंस नहीं है, तो सबसे पहले 2 चाहिए, यानी सबसे इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस शीट्स अ लेसन। Come on everybody. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ये क्या लिखा है? इफ, फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा? ये वर्ब क्या है? वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब, सॉरी वर्ब टू बी के बाद जो प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है? प्रोनाउन आता है सब्जेक्टिव केस। जो ये हिम लिखा है ये इफ आई वर ही होना चाहिए था। इफ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह पे होता। याद है? अगला सवाल, इसका आंसर ऑप्शन ए टिक कर लो। 58%। क्यों बाबू, कल ही तो पढ़ाया था, गलत ना करो। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ शी एंड हर पेरेंट्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर से ये कन्विंस मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद जो शब्द लिखोगे वो क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बोथ के बाद ये, गलत ना करो। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ शी एंड हर पेरेंट्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर से ये कन्विंस मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद जो शब्द लिखोगे वो क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बोथ के बाद ये क्या लिख दिया आपने? ये तो ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पे होना चाहिए था बोथ हर एंड हर पेरेंट्स। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए आंसर। एक और अंतिम सवाल कर लीजिए, पांचवा सवाल। दो ही अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, ही इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। जस्ट एन इंच टॉलर देन, तो ही टॉलर है मुझसे, तो ही सब्जेक्ट है तो मैं भी तो सब्जेक्ट होऊंगा। आई, मी नहीं, वहां पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। तो टॉलर देन आई एम, आंसर ऑप्शन सी में गया। ये देख लो अपने बच्चों के नाम, टॉप 5 के नाम ये है, और ये है टॉप 10 के नाम। राखी कुमारी अनिकेत, राखी के 5 सही। अरे भाई सारे 5, वाह, यहां तक तो 5 में 5 है। फिर ये है SD निरंजन, नूरजहां सॉरी, और SM, ये 4 सही है, और ये 5 में 5 वाले हैं। देख लो भैया, ये 5 आउट ऑफ 5 है। 7 बच्चे 5 आउट ऑफ 5 और 3 बच्चे, बढ़िया। ऐसे ही आएगा एग्जाम में सवाल। अब हम चलेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे। 5 प्रश्न इसमें और लगे हुए, कर लीजिएगा दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5 प्रोनाउंस होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द को समझो, कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करिए। आपकी मशीन घर का पानी साफ कर सकती है, हमारे घर के पानी में आपका कहना है कि गंदगी है। डेमोन्स्ट्रेट करिए। डेमोन्स्ट्रेट करिए का मतलब है कि उसको दिखाइए क्या है उसमें, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब चीजों को आपके सामने रखना। अब आपको यह है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से सुने। सबसे पहला जो शब्द है दिस की हिंदी होती है यह, और ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। जब पास में चीजें होती है तो हम दिस बोलते हैं।
दूसरा वर्ड है आपका दैट, दैट का हिंदी मीनिंग होती है वह, और ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है जब चीजें दूर होती। दैट इज अ पेन, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, दिस इज अ पेन, ठीक। और थोड़ा सा मैं दूर आके खड़ा हो जाऊं, ये लीजिए थोड़ा दूर आके खड़ा हो गया, ये बोर्ड मुझसे दूर हो गया, दैट इज अ बोर्ड, दैट इज अ डिजिटल बोर्ड, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ डिजिटल बोर्ड। जो फिर अगला पार्ट आता है इसके बाद दीज, दीज का मतलब हिंदी में होता है ये भी पास के लिए आता है लेकिन ये प्लूरल होता है। और बच्चे दोज, दोज का मतलब हिंदी में होता है वे, ये भी प्लूरल है दूर के लिए, मतलब दैट और दोज दूर के लिए, दिस और दीज पास के लिए। जैसे अगर मेरे पास ढेर सारे पेन हो जाए, एक ही है हालांकि अभी, लेकिन मान लो ये 3-4 पेन है, मान लो ये मेरी फिंगर्स भी पेन है, ये 4 पेन है मेरे पास, 3 फिंगर और 1 पेन, तो मैंने ये टोटल क्या पकड़ा हुआ है, टोटल 4 पेन्स मेरे पास है, तो मैं बोलूं दोज आर वर्ड्स रिटन ऑन द डिजिटल बोर्ड। सो गाइस यहां पे हम दोज यूज करते हैं जब ढेर सारी चीजें दूर हो, दीज यूज करते हैं जब ढेर सारी चीजें पास हो। याद हो गया? फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे यहां पे है दीज आर द शूज आई बॉट यस्टरडे, हमारे जूते ढेर सारे हैं तो आर लगाया, दीज लगाया। दोज आर द मेमोरीज वी शेयर्ड टुगेदर, मेमोरीज हमारा प्लूरल है, प्लूरल है, सब कुछ प्लूरल है, ऐसे हो गया। एक अगला पार्ट आता है दैट इज सच, सच है, सच का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। जैसे आपने कहा सच इज द पावर ऑफ नेचर, इस प्रकार की नेचर की पावर है, इस प्रकार से नेचर की पावर है, नेचर यानी प्रकृति, इस प्रकार से नेचर की शक्ति है, इस प्रकार से नेचर की पावर है, इस प्रकार से नेचर की पावर है। तो ये चीज हमने यहां पे बनाया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके ये जो दिस दैट दीस दो सच वर्ड हैं, ये सारे शब्द आप देखो हेल्पिंग ऑफ के ठीक पहले लिखे हुए हैं, है ना। तो ये सबके सब आपके क्या है, प्रोनाउन है, ये सभी आपके प्रोनाउन है। मजेदार बात ये है कि ये पांचों वर्ड्स आपके एडजेक्टिव भी होते हैं, यही पांचों वर्ड्स आपके एडजेक्टिव भी होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दिस दैट दीज मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पोजीशन मैंने बताई कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखा जाता है, एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखा जाता है। तो अगर मैं इनको प्रोनाउन बनाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा दिस इज अ पेन, ये मैंने कहा, और फिर उसके बाद अगर मुझे इधर दिस लिखना होगा तो मैं एज एन एडजेक्टिव दिस को लिखूंगा किसी नाउन के पहले। जैसे आपने कहा दिस पेन इज ब्लैक, मतलब मैं नाउन से पहले जब इन शब्दों को लिखूंगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। बाकी सिंगुलर यहां पे भी है और सिंगुलर यहां पे भी है, पास के लिए दिस है यहां, पास के लिए यहां भी दिस है, सेम है। आपने कहा दैट इज अ गोट, वह एक बकरी है, और यहां पे आप कहोगे दैट गोट, ऐसे ही प्लूरल में चले जाइए आप। बॉयज, वो स्मार्ट बॉयज हैं, और यहां पे आप कहोगे दोस बॉयज आर स्मार्ट। में भी यूज करना है, हमें एडजेक्टिव में भी यूज करना है, और दोनों सेम टू सेम है, कुछ अलग ही नहीं, पोजीशन अलग कर दो बस हो गया, लॉजिक सिंपल है। अच्छा एक और बात, मैंने अभी आपको सच के बारे में बताया, सच मतलब कोई छिपा हुआ झूठ सच बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी का सच। सच मीन्स होता है इस प्रकार, इस प्रकार के, इस प्रकार के, या हिंदी में ऐसे, दोनों होता है मीनिंग, ऐसे या ऐसा, ऐसे या ऐसा। आप ध्यान से देखो, थोड़ी मैं एक लाइन बोलता हूं, जैसे आप हिंदी में ऐसे बोलते हो ना, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। फिर आपने कहा ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को देश रख रहा है, यहां पर ऐसे भी सच की मीनिंग रख रहा है। आप मुझे ये बताओ इस जगह पर आपको क्या लग रहा है कि लड़का की संख्या सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से ज्यादा? और वैसे ही यहां पे ऐसे लोगों में लोगों की संख्या एक है या एक से ज्यादा? पढ़ने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा लड़का मतलब कोई एक लड़का, एक लड़का का मतलब हो गया सिंगुलर, और यहाँ पे ऐसे लोगों, लोगों का मतलब हो गया ढेर सारे, और ढेर सारे का मतलब हो गया प्लूरल। तो यार एक बात, जबकि दोनों जगह ऐसा और ऐसे की मीनिंग सच है, तो हमें एक बात समझ में आया कि जो सच वर्ड होता है इसके साथ हम सिंगुलर नाउन लिख सकते हैं और प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं, दोनों चल सकता है। प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है ऐसे लोगों, और सिंगुलर नाउन जब लिखेंगे तो आर्टिकल लगाना ही होता है, आर्टिकल लगा के लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सच आ बॉय भी लिख सकते हो और आप सच बॉयज भी लिख सकते हो एज एन एडजेक्टिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सच शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लेता है आर्टिकल के साथ, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लेता है, ये दोनों प्रकार के नाउन लेता है एज एन एडजेक्टिव। एज अ प्रोनाउन तो है ही, सिंगुलर प्लूरल जैसे मर्जी लगा दो, मतलब दोनों ही कंडीशन में ये दोनों ही प्रकार से यूज होता, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। अगला है मेरे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ध्यान से सुनिएगा, ईच, ईदर, नीदर, नन, वन, एनी, ये कुल 6 आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। हम इनका इस्तेमाल जब करते हैं हमें कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बात नंबर 1, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, फिर कौन कौन है, ईदर, नीदर, नन, वन, एनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे कुल 6 होते हैं, ठीक है। अब सुनिए आर्टिकल, हाँ बेटा अनिल सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं भी लिखोगे आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब यहां पे देखो इन सब का मतलब क्या है, ईदर मतलब 2 में से 1, नीदर मतलब 2 में से कोई नहीं, नीदर नहीं है ना तो कोई नहीं, नन, वन, एनी, नन और वन का मतलब है, नन का मतलब है 2 से ज्यादा में कोई नहीं, वन का मतलब है 2 से ज्यादा
ने वन, वन मतलब एक, और एनी मतलब कोई भी। अब देखो इन सब के साथ आपकी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। केवल इकलौता जो नन है ये सिंगुलर भी वर्ब लेता है और ये प्लूरल भी वर्ब लेता है। बाकी सारे ऐसे वर्ड्स जितने भी है, कोई भी उठाओ, ईच, ईदर, नीदर, वन और एनी, ये पांचों हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। एग्जाम में एरर क्या आएगी? जो ईच का इस्तेमाल है वो दो और दो से ज्यादा हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। मतलब अगर दो लड़के खड़े हैं तो प्रत्येक लड़का ईमानदार है, और तीन खड़े हैं तो भी प्रत्येक लड़का ईमानदार है, और 10 खड़े हैं तो भी प्रत्येक लड़के ईमानदार है। मतलब हम ईच का इस्तेमाल प्रत्येक के सेंस में चाहे दो के लिए लगाओ, चाहे दो से ज्यादा के लिए लगाओ, किसी के लिए भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा दो के लिए और इन सब का इस्तेमाल हमेशा मोर देन टू के लिए करना, ये बस याद रखना। देखो सब लिखा है, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा में एनी भी आता है। इन सब के एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स गेव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आप देखो यहां पे ईच के लिए हमने हिज यूज किया ना, हिज सिंगुलर ही तो होता है। अगर वर्ब लिखी होती तो इज लिखा जाता, इज या वाज, आर वर नहीं लिखा जाता, इज या वाज यानी कि सिंगुलर वर्ब लिखी जाती। एज ईदर ऑफ द टू, देखो ऑप्शंस की संख्या 2 है। अगर यहां पर 3 ऑप्शंस होते तो वन ऑफ द 3 ऑप्शंस लिखा जाता। वर्ब देखो यहां पर बिल बनाया, नीदर का साथ भी वहीं पे है, जैसे नीदर ऑफ देम लिखा, या तो आप संख्या ना लिखो ना पता चलेगा कितना है, प्लूरल है तो चाहे फिर नीदर लिखो चाहे नन लिखो। जैसे नीदर ऑफ देम वांट्स टू टेक द ब्लेम फॉर द मिस्टेक, तो हमने नीदर ऑफ देम लिखा, इसका मतलब ही हो गया नीदर से कि लोगों की संख्या 2 है। अगर नन ऑफ देम लिख देते तो मतलब ढेर सारे, पता नहीं कितने, सिंगुलर देखिए वर्ब लिखिए। नन ऑफ द एप्पल्स, यहां भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब एप्पल ढेर सारे हैं। इन द बास्केट हमने यहां पे आर लिखा हुआ है, एप्पल्स के हिसाब से प्लूरल कर दिया। वन शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनी ऑफ द अवेलेबल सीड्स इज फाइन, हमने इस तरीके से कर दिया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एक और बात बताता हूं, देखो आप इनको इस तरीके से लिखोगे, जैसे ईच के डायरेक्ट बाद लिख रहे हो तो ईच बॉय लिखोगे। सुनो पहले, दो बात सुनो पहले, दो अलग बातें हैं यहां पे। बात नंबर 1, ये जो आपके शब्द लिखे गए थे 6, इनके साथ वर्ब लगाना और इनके साथ नाउन लगाना, ये दो अलग बातें हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनके साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर, नन को दोनों वर्ब मिलती है, बाकी सबको केवल सिंगुलर, ये बताया मैंने। नाउन कैसा लगेगा ये इनके लिखावट पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लिखावट से भी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं यूज के हिसाब से। जैसे अगर आपने ईच के डायरेक्ट बाद नाउन लिखा तो सिंगुलर नाउन आएगा, आपने ईदर के डायरेक्ट बाद नाउन लिखा तो सिंगुलर नाउन आएगा, आपने नीदर के डायरेक्ट बाद नाउन लिखा तो सिंगुलर नाउन आएगा, आपने वन के डायरेक्ट बाद नाउन लिखा तो सिंगुलर नाउन आएगा, आपने एनी के डायरेक्ट बाद नाउन लिखा तो सिंगुलर नाउन आएगा। मतलब आप डायरेक्ट बाद लिख रहे हो तो सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि ये सारे शब्द की लिस्ट एडजेक्टिव्स की हो गई, क्योंकि नाउन के पहले लिख दिया आपने। लेकिन आपने अगर इनको सब्जेक्ट बनाया दो कंडीशन पे, कैसे? जैसे आपने ऐसे बनाया, आपने लिखा ईच, जैसे यहां पर आपने लिखा ईच बॉय, आपने लिखा ईच बॉय, लिख देता हूं, मान लीजिए आपने लिखा ईच बॉय, तो ईच आपका एडजेक्टिव होगा क्योंकि नाउन से पहले है। लेकिन अगर आपने लिखा ईच ऑफ दी, तो बेटा अगर आपने इनमें से पांचों में से किसी के बाद भी ऑफ लगा के नाउन लिखा तो बेटा अब आपको बॉयज लिखना पड़ेगा। वर्ब तो अभी भी सिंगुलर ही होगी बालक, वर्ब तो हमेशा ही सिंगुलर है, चाहे ये एडजेक्टिव बने चाहे ये प्रोनाउन बने, वर्ब तो हमेशा ही सिंगुलर है। लेकिन आपका नाउन डायरेक्ट बाद सट के हुआ तो सिंगुलर, और ऑफ लगा के लिखा तो प्लूरल, कोई सा भी लिख लो आप। आपने ईदर लिखा तो आपने लिखा ईदर ऑफ दी बॉयज, आपने नीदर लिखा आप लिखेंगे नीदर ऑफ दी बॉयज, आपने वन लिखा वन ऑफ दी बॉयज, आपने एनी लिखा एनी ऑफ दी, नन लिखा आपने नन ऑफ दी। अब वर्ब तो सबकी वही होगी जो है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी ये प्रोनाउन होने पे कैसा नाउन लेते हैं, एडजेक्टिव होने पे कैसा नाउन लेते हैं, ये पार्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा इन शब्दों को लेके। गॉट इट? एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ छेड़खानी करके एग्जामिनर सवाल बनाएगा दोस्तों आपके लिए। एक अंतिम पढ़ लीजिए आज का, अंतिम, ठीक है, ये लास्ट है बच्चे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही शब्द होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे, है ना, हम एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, ऐसा कोई गाना है ना, आई थिंक सो। सो गाइस यहां पे एक दूसरे, मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स इज एक दूसरे, हिंदी दोनों की सेम है, एक दूसरे एक दूसरे। ईच अदर एक दूसरे, ईच अदर एक दूसरे, वन अनदर एक दूसरे। ईच के बाद अदर, वन के बाद अनदर ही लगाइएगा, ठीक। अब अंतर यह है कि ईच अदर जब दो लोग बोले आपस में एक दूसरे, रोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो रोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, क्योंकि रोहन सोहन केवल दो लोग हैं। लेकिन आपने कहा रोहन सोहन मनोज एक दूसरे की मदद करते हैं, तो रोहन सोहन एंड मनोज हेल्प वन अनदर, क्योंकि मोर देन टू यहां पे हो जाते हैं। टू के लिए ईच अदर, मोर देन टू के लिए वन अनदर। द सिबलिंग्स लव एंड सपोर्ट ईच अदर, सिबलिंग्स में दो ही भाई बहन होंगे। इन अ हेल्दी रिलेशनशिप पार्टनर्स शुड कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर केवल दो ही होते हैं, दो ही लोग हैं तो ईच अदर आएगा। द टीममेट्स रिलाय ऑन ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स, टीममेट एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हैं। टीममेट्स, अब आप कहेंगे सर यहां पर ईच अदर क्यों लिखा? अरे भैया भले आपकी टीम में 11 लोग हैं,
लेकिन आप जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप अगर बॉल को ऐसे हिट करोगे, किक करोगे, तो किक करने के बाद आप किसी एक ही को तो भेज रहे हो, मतलब आप इस पर रिलाय करते हो कि आपके द्वारा बॉल पे पास होने पर ये उसको पकड़ लेगा। तो हर प्लेयर के आपस में 2 हैं। लेकिन अगर आप कुछ और कबड्डी खेल रहे हो, तो कबड्डी में 10 प्लेयर्स हो, जो भी प्लेयर हैं सब एक साथ खेलते हैं, तो वहां पे वन अनदर आ जाएगा। तो ये गेम है, हमेशा ध्यान रखें, ईच अदर 2 के लिए वन अनदर मोर देन। मेरे बच्चे, इसके अलावा इसमें अभी और पॉइंट्स हैं जो हम लोग कल करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इसके अलावा 2 और हैं। 4 प्रोनाउंस आपके शायद बचे हुए हैं, चारों हम लोग कल की क्लास में डन करेंगे। कंप्लीट होती है आज की ये क्लास। उम्मीद करता हूं आपको